नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीओपीटी का आदेश जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने दोस्तों बड़ा फैसला लिया है। हर कर्मचारी और पेंशनभोगी दोस्तों ध्यान से वीडियो देखें। अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं तो आपके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन आदेश जारी किया गया है, जो कि हर कर्मचारी और पेंशनभोगी को जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही मई की पेंशन को लेकर भी बहुत अच्छी खबर आ रही है। तो चलिए एक एक खबर जो है वो बारीकी से जान लेते हैं। महिला सरकारी कर्मचारी को केंद्र सरकार ने दोस्तों शानदार तोहफा दिया है। सीसीएल का फायदा लेने के लिए उम्र की समय सीमा खत्म। अब तक यह नियम था कि महिला कर्मचारी की अगर दिव्यांग बच्चे हैं तो चाइल्ड केयर लीव का फायदा लेने के लिए बच्चों की उम्र 22 साल या 22 साल से कम होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब अगर महिला कर्मचारी के दिव्यांग बच्चे हैं तो उनकी उम्र चाहे कितनी भी हो, ऐसे महिला सरकारी कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव का फायदा ले सकती हैं। इस तरह अब उम्र की सीमा को भी खत्म कर दिया गया है। बच्चों को बना सकते हैं नॉमिनी। इसके साथ ही महिला कर्मचारी को एक और शानदार तोहफा मिला है। महिला कर्मचारी अपने पति के जिंदा रहते भी अपने बच्चे को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती हैं। पहले महिला सरकारी कर्मचारी की उम्र मृत्यु के बाद उसके पति को पेंशन मिलती थी, लेकिन अब महिला कर्मचारी चाहे पति का पेंशन न देकर अपने बच्चे को भी पेंशन का जो नॉमिनी है वो बना सकती हैं। पेंशनभोगी सावधान रहें। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा है कि पेंशनभोगी सावधान रहें, सतर्क रहें। साइबर अपराधी पेंशन धारकों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। ऐसे में आप किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी शेयर न करें और न ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक करें और न ही किसी अनजान व्यक्ति को घंटों मोबाइल पर बात करें और न ही किसी को अपनी जानकारी शेयर करें। इस तरह से आप साइबर अपराधी के जाल में फंसने से बच जाएंगे। पेंशन धारकों की पेंशन स्लिप को लेकर महत्वपूर्ण आदेश। केंद्रीय सरकार ने एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पेंशन धारकों के लिए जारी किया है, जिसमें सभी बैंकों को सख्त हिदायत दी गई है कि पेंशन स्लिप हर महीने पेंशनभोगी के व्हाट्सएप पर या ईमेल आईडी पर भेजा जाए, ताकि पेंशन स्लिप आधी अधूरी जानकारी के साथ नहीं भेजी जानी चाहिए, लेकिन स्लिप में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें कि पेंशनभोगी को समझ में आ जाए कि उसको क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। जैसे कि पेंशनभोगी को डीटीएस की कटौती कितनी हुई है, कितना बाकी है, उसका कितना जो बेसिक पेंशन है कितना है, डीए का परसेंटेज क्या है, इस सब की जानकारी इत्यादि जो इसका विवरण स्लिप में मेंशन होना जरूरी है। इसके साथ ही सभी बैंकों को सख्त हिदायत दी गई है कि पेंशनभोगी की पेंशन स्लिप उसको हर एक महीने प्रोवाइड कराई जाए। मेडिकल अलाउंस जो है 1000 से बढ़कर 3000 करना। पेंशनभोगी सीजीएस वेलनेस सेंटर के आसपास निवास करते हैं तो उनको वेलनेस सेंटर का फायदा लेना पड़ेगा। ऐसे में उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा नहीं मिलेगा। जो नॉन कट एरिया में रहते हैं उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा मिलेगा। अगर वो चाहे तो सीजीएचएस वेलनेस सेंटर का फायदा भी ले सकते हैं, पर उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा छोड़ना पड़ेगा। पेंशनभोगी को ध्यान दोनों में से केवल एक ही फायदा दिया जाएगा। इस प्रकार से सीजीएचएस और वेलनेस सेंटर में इंटरचेंज करा सकते हैं। वहीं पे फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है वो 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसको देने के लिए राजी नहीं हो रही है। अब लोकसभा चुनावों के बाद इसको लेकर कुछ बड़ी खबर आ सकती है। जुलाई में डीए होगा बेसिक में मर्ज। कर्मचारी पेंशनभोगी इस दुविधा में है कि जनवरी में 50% डीए होने के बाद जुलाई में कितना डीए होगा। ऐसे में आपको बता दूं कि एआईसीपीआईएन के आंकड़े में लगातार 2 महीने से जारी नहीं किए गए। ऐसे में लगता है कि जुलाई में डीए बेसिक मर्ज होने जा रहा है। एआईसीपीआईएन के आंकड़ों में जारी न होने के कारण यही संकेत मिल रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में कुछ न कुछ बदलाव करने जा रही है। केंद्र सरकार ने तो डीए को बेसिक मर्ज करेगी या कुछ और फार्मूला तैयार करके कुछ अलग प्रकार से प्रकट करेगी। मई में पेंशन योजना जो है पेंशन में कटौती नहीं होगी। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है। इस योजना में कोर्ट ने कहा है कि पेंशन धारकों की क्यूमुलेटिव वैल्यू की पूरी कटौती 10 साल
8 महीने में पूरी हो जाती है। ऐसे में अगर कटौती नहीं रोकी जा सकती तो इस तरह पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती पर रोक लगा दिया है। इस प्रकार देखा जाए तो मई की पेंशन में कम्यूटेशन की कटौती नहीं होगी और पूरी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों जैसे कोई नया अपडेट आएगा मिले नए वीडियो में। थैंक यू।